हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था और उसके पहले वाले में हमने बाकी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये जो हमारा सीरीज है ये शुरू हो गया है और चल रहा है, जिसमें कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन हो सकेगा, और फिर अगले वीडियो में हम उससे आगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग उसको अपने बुक में भी आप लोग देखिए तब तक। ठीक ना। तो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, ठीक है। फिर जो सर ऐसे पढ़ रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, हम लोग करके समझते हैं। ठीक है ना। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लो ये भूमि का कोई पॉइंट है, इससे क्या कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन का ना, तो हमने 20 मीटर ऊंचा भवन मान लिया ये है। ठीक। और क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके जो भवन है इसके छत पे क्या लगी है, एक संचार मीनार लगी है, मतलब एक टावर बना है छत पे। आप शहर में अगर रहते हैं आप लोग तो देखे होंगे, छतों के ऊपर टावर बना दिया जाता है ना, नेटवर्क अच्छा पकड़ने के लिए, और जगह की कमी भी रहती है शहर में इसलिए। ठीक है। तो ये क्या है, ये संचार मीनार है। शुद्ध हिंदी है, आप लोग समझिएगा। ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को तो खैर दिक्कत नहीं होती, कह दो हम लोग परिचित हो चुके हैं ना अभी तक। ठीक है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। के तल और शिखर, इस मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना, 45 और 60 अंश हैं। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया ना उसमें। ठीक है। तो ये क्या है, इसके तल और क्या कह रहा था, देखो शिखर पहले जो दिया है वही पहले लिखना है। ठीक ना। पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर, पहले तल का है तो नीचे वाले से बनाना। ठीक ना। और फिर कहा है शिखर, जो मतलब पहला वाला कोड दिया वो किसका है, इसके तल का है, और जो दूसरा वाला कोड दिया वो किसका है, उसके शिखर का है। ठीक है। तो पहला वाला क्या दिया है, देखो 45 अंश है और दूसरा वाला 60 अंश है। मतलब ये पहले तल कहा था, तल वाला 45 और ऊपर वाले का पूरा जो है वो 60 अंश है। ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हम लोग मूर्ति की ऊंचाई ज्ञात किए थे, वैसे इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है। तो अब देखो क्या है, जैसे हमने क्या अभी तक देखा, हमने इसका नाम रख देते हैं, मान लो पी क्यू रख देते हैं, पी क्यू आर यस। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक बार ये वाला लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे, उससे हमको क्या मिलेगा, आधार मिल जाएगा। और जब अगर हम ऊपर वाला लेंगे तो ये पूरा लेंगे, वहां पे हम चेंज कर लेंगे। तो लिख देते हैं, हमसे पूछा क्या है, संचार मीनार पूछा था ना, देख लेते हैं एक बार, डाउट नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन करते समय। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वही संचार मीनार। ठीक है, भवन की नहीं कहा है, संचार मीनार की। ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हम मान लेते हैं यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है ना, या h ही मान लो। ठीक है। कह दो सर x कंफ्यूजन होती है। ठीक है। चलो हम इसकी ऊंचाई h मान लिए। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज देखते हैं, हम ये त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर में, वहां से हमको पी क्यू पता चल जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या हमको पता है पी क्यू आर में, देखो tan 45 अंश बराबर पी लंब बटे आधार, मतलब क्यू आर बटे पी क्यू। tan 45 अंश का मान 1 होता है। क्यू आर कितना है, देखो क्यू आर 20 दिया है, बटे पी क्यू हमको नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
अब पी क्यू को इधर ले आएंगे तो भाग है, यहाँ पे इधर आएगा तो गुणा। बहुत आसान है ना, आप लोग देख रहे होंगे कितना आसान। तो ये हमको पी क्यू निकल गया, ठीक है। अब हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें, कौन सा नाम, पी क्यू एस, बड़ा वाला ना, पी क्यू एस में। ठीक, क्या दिया है देखो, यहां भी tan थीटा लगा दो। tan 60 अंश बराबर कितना होता है, सोचे रखो, अभी हम लिख रहे हैं, ठीक ना, क्यू एस या एस क्यू बटे पी क्यू। tan 60 अंश का मान √3, सही बताया आपने लोगों ने, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, एस क्यू है ना, एस क्यू मतलब ये पूरा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस आर क्यू, या ऐसे कह दो क्यू आर प्लस आर एस, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं एस आर प्लस आर क्यू, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं है। और बटे पी क्यू कितना है, पी क्यू हमने अभी निकाला है, ठीक ना, तो यहाँ पे हम 20 रख देंगे पी क्यू को। और अभी कुछ और भी पता है हमको क्यू आर पता है, क्यू आर कितना है, ए भी 20 है, तो अभी हम बाद में रख देते हैं। तो इसको इधर पहले भेज देते हैं। तो देखो 20 इधर भाग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 20 √3 बराबर एस आर प्लस आर क्यू की जगह पे भी 20 रखना है, तो एस आर कितना है, एच प्लस 20, ठीक है। तो इसको 20 को हम इधर ले आते हैं, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर एच। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम कॉमन ले लें 20 यहाँ से, तो √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अतः मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई बराबर, अगर √3 का मान दिया गया होता है तो हम √3 का मान रख के फिर एक माइनस करके जो आएगा उसका 20 से गुणा कर देंगे, ठीक ना, वो भी आंसर हमारा सही आ जाएगा। अगर नहीं दिया है √3 का मान पेपर में मान लीजिए आपके, तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए तब भी सही है, ठीक है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। दिया है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक ना। एक पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल क्या होता है, उससे पहले, पेडिस्टल अगर आप नहीं जानते हैं तो हम पहले पूरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक ना। पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी गई है ना, मतलब मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से। अब पेडिस्टल ये होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं पे किसी का, गांधी जी का या किसी का मूर्ति बना होता है, तो उसके नीचे एक बेस बना होता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई मूर्ति है, तो उसके नीचे ऐसे गोला सा या चबूतरा टाइप का ये जो बेस होता है, ये क्या है, ये हमारा पेडिस्टल है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, फिर हमारी मूर्ति बनी होती है। जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे कुछ भी बना दे रहे हैं कार्टून, ये हमारी मूर्ति बनी होती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, पेडिस्टल का मतलब समझ गए ना आप लोग, जो मूर्ति के नीचे वाला भाग होता है उसको पेडिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। मूर्ति है तो हम मूर्ति नहीं बना रहे हैं, तो एक लाइन खींच देंगे ना, कितना मीटर लंबा है ये, 1.6 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के किसी बिंदु से, किसी बिंदु से क्या कह रहा है, शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर मतलब मूर्ति का सबसे टॉपेस्ट पॉइंट, इसका कोण कितना है, 60 अंश कह रहा है, ठीक है ना। और कोण कैसे देखेंगे, इसके रीजन में देखेंगे, ये मान लो हमारा जमीन है इसके ना, तो इधर ही थोड़ा लेंगे जहाँ पे, क्योंकि जमीन पे ही कोई बिंदु लेंगे ना, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से मिला ही देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से कितना है, 45 अंश है। पेडिस्टल का शिखर यहाँ पे है, ठीक है। और मूर्ति हम थोड़ा पास में बनाते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो आपको कि ये दूर है ये पास है, ऐसे मूर्ति रखी है समझिए, ठीक ना।
ये 1.6। ठीक, तो 45 अंश है, तो कह रहा है पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी दी गई है और ये वाला हमको ऊंचाई नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है कि एक पेडिस्टल है और उसके ऊपर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। तो कह रहा है कि पेडिस्टल किस भूमि के किसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। और जो भूमि के उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो कह रहा है हमको क्या करना है, हमको पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सोल्यूशन में हम लोग, जो जो चीजें हमको पता रहती हैं। ठीक है ना, सबसे पहले इनका नाम दे देते हैं, चलो यहीं से दे देते हैं ABCD बस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नाम, अब क्या लिखेंगे हम लोग, क्या दिया गया है। ठीक है ना, तो लिखेंगे पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितनी है बताइए। ये देखिए डिस्टेंस क्या है, BC है, तो बराबर BC, और BC को हमने क्या कह सकते हैं, हम H कह सकते हैं। ठीक है ना, माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, H है, मतलब BC बराबर क्या है, H है। ठीक है, और क्या दिया गया है, इनके बीच का उन्नयन कोण है, आप लिखना हो तो लिख दीजिएगा, फिलहाल अभी कुछ जरूरत नहीं। अब बात ये आती है हमको करना कैसे है। ठीक है, अब देखो हमको करना ऐसे है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज दिया गया है ना, तो अगर हम सबसे पहले पूरी ये निकाल लें, उसमें से फिर क्या करें, ये थोड़ा वाला माइनस कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABD में देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज है, क्या जानते हैं। अब यहां से देखो हमको देखना क्या है, लंब और आधार देखना है, दो बातें। ठीक है, तो हम यहां से लंब और आधार दो चीजें लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे हम, देखो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है BD, और बटे आधार कितना है AB। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। तो AB बराबर अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ अगर √3 लिखेंगे तो √3 बराबर BD, और BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब देखो हम √3 को क्या करते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, BC प्लस CD बटे CD को हम देखो क्या लिख सकते हैं, CD दिया है 1.6। यहाँ पे एक बात और लिख लीजिएगा, चाहे मूर्ति की ऊंचाई बराबर, ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई बराबर कितना, ऊंचाई है CD और बराबर कितना है 1.6 मीटर। ठीक है, तो CD यहाँ पे लिख देते हैं, बटे CD की जगह कितना 1.6 लिख दिया हमने, जो दिया है वो लिख दिया, और बटे कितना लिख देंगे √3। ये हमको AB मिल गया। अब AB देखो बड़े वाले भी त्रिभुज में है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी AB दिया गया, और छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें भी AB हमारा है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अब छोटे वाले त्रिभुज में देख लेंगे, तो फिर लिखेंगे हम चलो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं नाम। ठीक है, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर कितना, लंब बटे आधार BC बटे AB। अब देखो अगर tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। ठीक है, सारणी थोड़ा सा पता कर लीजिए आप लोग, tan sin cos tan 3 का याद कर लेंगे तो बाकी सब हो जाते हैं। ठीक है, तो tan 45 अंश का मान 1 होगा, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, BC। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो ये भाग है, AB इधर आएगा तो गुणा हो गया। ये अगर AB बराबर BC है तो हम यहाँ पे BC रख सकते हैं ना। ठीक है, तो क्योंकि हमको BC ही निकालना है इस पेडिस्टल की ऊंचाई। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हमको पता चल रहा है बताइए। देखिए यहाँ पे AB
इसके बराबर है, दोनों एक साइड बराबर है, तो हम BC बराबर इतना लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं BC बराबर BC प्लस 1.6 बटे √3। ठीक है, √3 को इधर ले आएंगे तो √3 BC बराबर BC प्लस 1.6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम BC को भी इधर ले आते हैं, √3 BC बराबर, और इधर BC को लाएंगे तो प्लस में, उधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, BC बराबर 1.6। यहाँ से हम BC कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, √3, यहाँ से BC निकल गया तो 1 बचेगा ना, बराबर 1.6। ठीक है, तो अगर हम अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं तो भाग हो जाएगा, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1। अगर ये अंडर रूट नीचे से हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 प्लस 1 है तो ये A² माइनस B² हो जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई इतना रख देंगे गुणा करके, √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा, BC बराबर √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और यहाँ पे देखो 1.6 का अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं अंदर गुणा, यहाँ पे लिख देते हैं 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 2, और 2 से इसको काट देते हैं, 0.8 आ गया। ठीक है, तो 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, अगर इसको हटाना भी है अंडर रूट से तो क्या करेंगे, 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 बटे 10 लिख सकते हैं, तो 2 चौक 8, 2 पचे 10, 4 बटे 5 अंडर रूट में 3 प्लस 1 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं। तो ये पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इतना मीटर, तो यहाँ लिख देंगे। अतः ये अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेपर में √3 का मान भी दिया हो, जैसे कि √3 का मान होता है 1.732, तो इसको हम यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा भी रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, दिया है तो मान रखेंगे, नहीं दिया है तो हम बस इतना कर सकते हैं। ठीक ना, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर BC बराबर इतना। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग 9 और 10, और इस ऐसे ही सीरीज हम अपना धीरे धीरे पूरा चैप्टर ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ना, तो अगर आप लोग वीडियो सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वो भी आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अन्य जो भी हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसके भी हमने प्लेलिस्ट को भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप जाके वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग एक बात और है सूचना, कि हम लोग अनसाल भी सॉल्व करेंगे अभी जब एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, ताकि कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े हुए रहें, लगे कि हाँ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, और आप पहली बार आते हैं तो फिर कन्फ्यूजन है, आपको डर है अंदर से, तो वो हम लोग दूर कर लेंगे। ठीक है ना, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।